ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से प्रवचन नंबर 29 मंत्र नंबर 6 से 7 ब्रह्म ज्ञानी की महिमा पार्ट 4 सधो मुक्ति एवं क्रम मुक्ति एपिसोड नंबर 2 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि संन्यास योग कठिन ऊधो हम न करबहो। बोले यतय, अरे बाबा यत्र करो, यंत्र करो, इसके लिए यह कोई तुम्हारे घर अपने आप थोड़ी ही आवेगा। पर अमृता परिमुच्यंती सर्वे। बोले भाई, एक प्रांत काल होता है और एक अपरांत काल होता है। ये जो संसारी लोग मरते हैं यह अपरांत काल है। अपरांत काल अ प्लस प्रांत काल। जो मुमुक्षु जिज्ञासु मरते हैं उनका प्रांत काल होता है। अब देखो, अपरांत काल और प्रांत काल क्या है। बारंबार मरना यह पर मृत्यु नहीं है। एक पर मृत्यु होती है, एक अपर मृत्यु होती है। तो जैसे किसी के घर रोज़ रोज़ मांगने के लिए जाना, यह क्या है? यह तो रोज़ रोज़ मरना है। और ऐसा मरना कि फिर जन्म मरण न होवे, इसका नाम प्रांत काल है। तो यह जो संसारी लोग मरते हैं, ये मरते समय भी कुछ मांगते हुए मरते हैं। संसारी का स्वरूप यही है कि ये मर जाएं तो मर जाएं, लेकिन हाथ फैलाने न छूटे। बोले बेटा मिल जाता तो बढ़िया, एक मकान बन जाता तो बहुत बढ़िया, एक भोग मिल गया होता तो बहुत बढ़िया। अच्छा, ज़िंदगी में यह काम कर चुके होते, यह काम हमको करना चाहिए। अब महाराज यह भोग चाहिए, यह काम चाहिए, यह वस्तु चाहिए, यह कुटुंब चाहिए। यह मरते मरते भी मांगना नहीं छोड़ते। हाथ फैलाए मरते हैं, ये हाथ फैलाकर मरते हैं। तो कोई कोई तो कहता है कि ये दिखाते जाते हैं कि देखो हम कुछ ले नहीं जा रहे हैं, तुम भी सीख लो। मरते समय हाथ में कुछ नहीं जाता। मरते समय मुट्ठी नहीं बंधी रहती, फैल जाती है। शरीर ढीला पड़ जाता है, ढीला पड़ने से हाथ फैल जाता है। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि मरते समय भी पट्ठे मांगते ही जाते हैं। मरने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ रख देना। धन चाहिए, स्त्री चाहिए, मकान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। तो बोले इनका मरना भी असली मरना नहीं है। यह ज़िंदगी तो इन्होंने नकली बिताई, इनकी मौत भी डालडा है। वाह भगवान वाह, डालडा अर्थात नकली घी। अच्छा, असली मौत तब होती है जब या तो उपासना के द्वारा अपने इष्ट लोक में पहुंच जाओ, ब्रह्म लोक में पहुंच जाओ। देखो ब्रह्म तो है एक। अब जहाँ ब्रह्म की उपलब्धि होवे उसी का नाम ब्रह्मलोक है। भागवत में तो इसका कई जगह वर्णन है। जब यह कहते हैं कि ब्रह्मा जी किसी को वरदान देने के लिए आए और अपने धाम में गए, तो कहा तो कहाँ गए? विष्णु भगवान वरदान देने के लिए आए, तो वरदान देने के बाद कहाँ गए? तो स्वधाम शब्द का प्रयोग होता है। अपने धाम में गए। तो श्रीधर स्वामी ने उसका अर्थ लिखा है स्वधाम हृदयम। अरे वे आँख के रास्ते कलेजे में घुस गए, यह उनका स्वधाम है। तो देखो स्वधाम क्या है? ब्रह्मलोक क्या है कि ब्रह्मा तो है एक, उसमें जो कृष्ण की उपासना करे उसको कृष्ण लोक, गोलोक दिखेगा। जो राम की उपासना करे उसे साकेत लोक दिखेगा, और जो शिव की उपासना करे उसे कैलाश लोक दिखेगा। और किसी को हिरण्यगर्भ लोक का अनुभव होगा, वह तो इष्ट के अनुसार एक होने पर भी अनेक इष्ट के रूप में दिखता है, इसलिए उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। है वह एक ही बिल्कुल। यह कहते हैं ऐसे जादूगरी के खेल होते हैं। यमपुरी जिसका नाम है, तो वहाँ कोई जाए तो दक्षिण दरवाजे से जब वह ले जाया जाता है तो यमराज दिखते हैं, उसको काली पोशाक में, बड़े भयंकर हाथ में गदा लिए हुए, भैंस के साथ। और उसी लोक में, यमलोक में, उत्तर के दरवाजे से यदि कोई प्रवेश करे तो बड़े सौम्य महाराज आइए आइए स्वागत करते हुए एक ही यमराज दिखाई पड़ते हैं। बड़ा सौम्य रूप धर्मराज। वह पूर्व मुँह से, उत्तर मुँह से, पश्चिम मुख से धर्मराज दिखाई पड़ते हैं, और दक्षिण मुँह से यमराज दिखाई पड़ते हैं।
गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण मैंने 20 बार लोगों को सुनाया है। हमको तो अच्छा अभ्यास था गरुड़ पुराण का पहले, अब भी उसकी बहुत सारी बातें याद हैं, लेकिन यह तो जब किसी को मौत की याद ज़्यादा आवे तब देखने लायक है। वैसे गरुड़ पुराण बड़ा पुराण है, उसमें प्रेत कल्प तो उसका एक प्रकरण है जो मरने पर लोगों को सुनाया जाता है, वह तो छोटी सी चीज़ है। तो अपने इष्ट के लोक में अथवा ब्रह्म लोकेशु जिज्ञासु जो हैं, साधक जो हैं, वे अपने प्रकार के होते हैं। तो उनका हृदय भी अनेक प्रकार का होता है। तो अनेक प्रकार हृदय जो है, उनके हृदय के भेद से ब्रह्मलोक भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यह जो छोकरा छोकरी कहते फिरते हैं ना कि मार डाला, वह नहीं समझना, वह असली मरना नहीं है, बिल्कुल झूठा मरना है। एक दिन देखा मैंने किसी अखबार में एक युवक किसी युवती से कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के तारे तोड़कर ला सकता हूँ। तो उस स्त्री ने कहा, यह जो खजूर का पेड़ है ना, इस पर से 4 खजूर तोड़ ले आओ। अब वे तो बेचारे हक्के बक्के हो गए, क्योंकि उनको तो खजूर के पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता था। अब वे आकाश के 7 तारे तोड़कर ला सकते थे, खजूर तोड़कर नहीं ला सकते थे। तो यह महाराज जो झूठे मरने वाले हैं, इनको तो रोज़ रोज़ मरना और रोज़ रोज़ जन्मना पड़ता है। और जो मुमुक्षु होता है वह प्रांत काले, उसका जो अंत काल है वह पर है। ब्रह्म लोकेशु प्रांत काले, तो प्रांत काल जिसका होता है, जो इंतकाल करता है, उर्दू में जो इंतकाल शब्द है ना, इंतकाल कर देना माने आखिरी दिन, इंतकाल माने होता है आखिरी दान, दे दिया हमने अपनी चीज़, अपना खेत, बस अंतिम रूप से दे दिया। इन्होंने तो इंतकाल कर दिया। जो दृश्य प्रपंच का, अनात्म प्रपंच का इंतकाल कर देता है, उसको प्रांत काल की प्राप्ति होती है। तो वहाँ क्या होता है कि पर अमृता परिमुच्यन्ति सर्वे, सच पूछो तो अमृत की प्राप्ति तो वहीं होती है। वह अमृत, एक अमृत वह होता है जो स्वर्ग में मिलता है, और एक अमृत वह होता है वह अपने स्वरूप में मिलता है। परम अमृतम अमृणम धर्म कम ब्रह्म आत्मभूषम ये शाम ते परामृत। अरे वे तो जिंदा ही महाराज परम अमृत स्वरूप हो जाते हैं। देखो, जो लोग आकर ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं, केवल अखबार या पत्रिका पढ़कर वेदांती हो जाते हैं, कई लोग ऐसे मामूली किताबें पढ़कर वेदांती हो जाते हैं, तो असल में उनको वेदांत नहीं आता। यह चीज़ जरा न्यारी है। उपनिषद और ब्रह्म सूत्र को वेदांत ग्रंथ बोलते हैं। उपनिषद भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य, गीता भाष्य, वह भी जो शंकर भाष्य है। अद्वैत विद्या जानना हो तो शांकर भाष्य पढ़ना चाहिए, और सगुण ब्रह्म विद्या जानना हो तो आचार्यों का भाष्य पढ़ना चाहिए। अब और आचार्यों में महाराज श्री रामानुजाचार्य जी का स्वयं लिखा भाष्य नहीं है, उनके नाम से बाद में पंडित रंग रामानाथ ने लिखा है। श्री वल्लभ संप्रदाय में भी वह वल्लभाचार्य जी महाराज द्वारा लिखा हुआ उपनिषद भाष्य प्राप्त नहीं होता है, बाद के पंडितों ने लिखा है, सो भी थोड़ी ही पूरे का नहीं। मध्व संप्रदाय में उपनिषदों पर मध्वाचार्य की तात्पर्य टीका मिलती है। निम्बकाचार्य जी का कुछ नहीं मिलता उपनिषदों पर। बाद में जो उनके पंडित हुए संप्रदाय में, उन्होंने लिखा है, यह स्थिति है। तो उपनिषदों का प्राचीन से प्राचीन संभाष्य जो मिलता है वह शंकराचार्य जी का ही मिलता है। उन्होंने और भाष्यों की चर्चा की है कि वह पहले थी, परंतु वे अब मिलती नहीं हैं। तो वेदांत का स्वाध्याय जो है वह उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता भाष्य, इनके द्वारा संपन्न होता है। पर अमृता परिमुच्यन्ति सर्वे, अद्भुत विद्या है वेदांत विद्या। तो उपनिषदों को जब पढ़ोगे तब पता लगेगा कि यह जो अमृत है वह स्वर्ग का अमृत नहीं है, ब्रह्मलोक का अमृत नहीं है। अमृत कौन है कि जो संपूर्ण मृत्युओं का साक्षी है, उसी का नाम अमृत है। स्वयं प्रकाश आत्म तत्व ही अमृत है। जब यह
यह जब तक अंतःकरण से मिला रहता है तब तक अपरामृत है, और जब अंतःकरण के साथ तादाम्य को छोड़ गया तब यह परामृत है। अपना स्वरूप ही परम अमृत है। तो मैं यह कह रहा था आपको कि आप प्राचीन ग्रंथों का स्वाध्याय करें यदि वेदांत जानना चाहते हैं। अच्छा, एक ऐसी बात आपको बताते हैं जो लेख पढ़ने से और अखबार पढ़ने से मालूम नहीं हो सकती। जब परमात्मा का ज्ञान होता है तो ब्रह्मज्ञानी का शरीर भी मीठा हो जाता है। लो, अब यह बात जल्दी नहीं मालूम पड़ेगी। वर्णन आया है कि ब्रह्मज्ञानी में जो स्वयं सिद्धियाँ आती हैं उसमें चींटी भी उसका शक्कर लेना चाहती है। लो, अब उल्टा हुआ, स्त्रियां उसको घेरे रहती हैं, ऐसे वर्णन आता है। उपनिषदों में ऐसा वर्णन आता है। क्रुडं शी वृंदम तम अनुसरति प्रेम तरलम वस्तस्य क्षीणो पतिरपि धरित्री पगिवड रिपु कारगारम कलयति परम केलिकलया चिरम जीव मुक्तो स च भवति भक्त प्रतिजने। यह सिद्धि है। जैसे शंकर के पास चींटी मंडराती है, वैसे ब्रह्मज्ञानी के भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड मंडराते रहते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।